किसी भी आधार पर श्रीमद् भागवत के महात्म को गाने की का एक नियम है। हर शास्त्र में, शास्त्र से पूर्व जब उसके महात्म का गायन होता है तब जीव के भीतर उसकी महिमा जानने से श्रद्धा जागृत होती है। महिमा के बिना श्रद्धा नहीं जागृत होती। बस ऐसे देखो तो एक ही पात्र में सरजू जी का जल और दूसरे पात्र में जमुना जी का जल डाल दो तो दोनों जलों में कोई ज्यादा अंतर नहीं पता चलेगा। या एक पात्र में तुम किसी नल का पानी भर दो और दूसरे पात्र में जमुना जी का पानी भर दो, अगर ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा मन नल का पानी पीने का होगा, यमुना जी के जल को पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अभी ऐसी उसमें प्रदूषण मिलावट हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, वो भी जल्दी ठीक होनी चाहिए। सरजू जी का जल पीने की इच्छा नहीं होगी, नल का पानी साफ दिखेगा, ये थोड़ा श्यामल दिखेगा, तुम कहोगे भैया यही पानी पिला दो। पर जब किसी विद्वान के आश्रय में बैठकर और अयोध्यावासी के आश्रय में बैठकर जब शास्त्रों का आश्रय लेकर के सरयू जी की महिमा का आस्वादन करोगे तो चाहे कितने भी विकुंठिता उस जल में क्यों ना हो, फिर भी तुम बड़ी अश्रद्धा कर लोगे। पवित्र साफ होने के बाद भी उस नल के जल में अश्रद्धा कर लोगे और कुछ अपवित्र होने के बाद भी सरयू जी के जल में परम श्रद्धा कर लोगे। ये महिमा का विधान है महाराज, ये महिमा का विधान है। किसी की महिमा ही ना पता हो फिर क्या होगा। इससे पहले हमारी एक जगह कथा थी महाराज जी, शोभा यात्रा हो रही थी, कलश कुछ लोग थे, लंबी चौड़ी तो थी नहीं, ऐसा मेरा कोई उसमें मुझे आनंद भी नहीं आता कि बहुत बड़ा कोई ऐसा रोड शो किया जाए भागवत जी को लेकर। एक सहज सी शास्त्र की मर्यादा थी तो उसका अनुगमन हो रहा था। 25-50 लोग थे, उन्हीं बीच में एक बाहर के बहुत बड़े नेताजी भी आए हुए थे। भागवत जी की शोभा यात्रा में बार बार सब उनको कहवें पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए। सरल आदमी थे, कथा के प्रेमी, कुछ न बोले, पीछे पीछे पीछे। सब लोग आगे, घर वाले वो बेचारे बिल्कुल पीछे। हमें पता था पर हम भी कुछ नहीं बोले। भाई सही बात है, हम क्या या व्यवहार में क्यों फंसे। थोड़ी देर के बाद कथा हुई, आगे वहां एक ब्लॉक बना हुआ था परिवार का, दूसरा मुख्य अतिथियों का, तीसरा संतों का, चौथा फिर और। पहले वो आगे आके बैठे तो एक जने बोले आप यहाँ क्यों बैठे, पीछे बैठिए। बेचारे दूसरे वाले में बैठ गए। फिर यहाँ क्यों बैठे हैं तो बेचारे संतों, अरे ये संतों का है, यहाँ भी नहीं बैठिए। करते करते सबसे पीछे बैठे। थोड़ी देर में संचालक महोदय भागवत जी का पूजन कराते हुए सबका स्वागत करते थे। स्वाभाविक था, पहले मुख्य यजमान ने ही पूजन किया, फिर स्वागत के क्रम हुए। थोड़ी देर बाद उनकी पदवी और उपाधियों के साथ जब उनका नाम लेकर के स्वागत किया तो वो बेचारे मंच पर पधारे, माल्यार्पण किया, हमने उनको राधारमण जी का पटुका प्रसादी दिया। अब जब वो मंच से उतरे तो पीछे जाने लगे, पीछे बैठे तो एक आदमी बोला आप यहाँ क्या बैठे, आगे बैठिए। फिर दूसरा आदमी बोला अरे वहां क्यों, और आगे बैठिए। तीसरा बोला अब आप यजमान परिवार के संग बैठिए। चौथा बोला मुख्य यजमान के आसन पर ही बैठिए। पांचवा बोला अरे आप मंच पर बैठिए। मैंने कि बस करो, थोड़ी देर बाद तो यहीं बैठा दोगे। महिमा का इतना प्रभाव है महाराज। न जानने से थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति को सबसे पीछे बिठा दिया गया, उसकी उपाधि और उसकी स्थिति का विचार होते ही वही लोग अब उसको सबसे आगे लेकर आना चाहते हैं। इसलिए शास्त्रों ने यह निर्देश किया है, सदा वस्तु निर्देशात्मक महात्म का गान होने से उसके स्वभाव, उसके प्रभाव का बोध जीव को होता है और उससे उसके प्रति श्रद्धा की जागृति होती है। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? सामान्यतः मैं कथा प्रसंग में तो जन्माद्यस्य से ही प्रवेश करूंगा। महात्मा तो पद्म पुराण का भी लिया जा सकता है, स्कंद पुराण का भी लिया जा सकता है, या अन्य भी
कोई भाव आचार्य परंपरा का लिया जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रीमद् भागवत के महात्म का गान करते हैं। हमारी गौड़ीय परंपरा के प्रथम भागवतीय टीकाकार जैसे रामानुजी संप्रदाय में वीर राघव चरण पाद हैं, जैसे श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री सुबोधनीकार हैं, जैसे श्री मधुसूदन सूर्यपाद हैं, जैसे श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद हैं, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं श्रीमद् भागवता विदस्वरतरुस्तारांकुर सज्जनी स्कंदैर द्वादशभिस्तत प्रबिलशद भक्त्याल बालोदय द्वात्रिंशत्रिशतम चयस्य विलसत् छाका सहस्त्रण्यनम परणान्यष्ट दशिष्ट दो तिसुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि। तदनुरूप ही श्री चक्रवर्ती पाद और गौड़ीय संप्रदाय श्रीमद् भागवत का महात्म वर्णन करती है। गौड़ीय संप्रदाय भागवत का महात्म कहती है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो।